आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? पार्टी के वर्कर्स सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़वा रहे हैं पार्टी को, और सबके सब भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को उनकी राजनीति को एक मौका पंजाब में मिले, और पंजाब का जो विकास रुका हुआ है, पंजाब को ईमानदार सरकार नहीं मिली, पंजाब को काम करने वाली सरकार नहीं मिली, पंजाब को केवल हमेशा अकालियों और कांग्रेस के रूप में लूटने वाली, धोखा देने वाली सरकार मिली। तो आज एक विकल्प है लोगों के सामने, और एक काम करने वाली, एक ईमानदार सरकार, 75 साल के इतिहास में एक ईमानदार सरकार, काम करने वाली सरकार पंजाब में बनने जा रही है, और पंजाब का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का उस पर गर्व कर रहा है कि उसकी पार्टी पे भरोसा हो रहा है। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? वो डरी पड़ी है क्योंकि उन्होंने हमेशा चोरी की। 10 साल अभी पीछे रिसेंट पास्ट को देखें तो 10 साल अकालियों का शासन रहा। लगातार उन्होंने केवल अपने सुख विलास बनाने पे और अपने नेताओं के बड़े बड़े कोठियां बनाने पे, नशे को फैलाने पे, नशे के कारोबार को बढ़ाने पे जोर दिया। इधर जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने भी यही किया, उनके मंत्रियों ने भी अपने अपने घरों पे हेलीपैड बनवाए। अब की बार उनकी उम्मीद है कि सरकार बन जाए तो हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं लोग कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अच्छे स्कूल बनवाएगी, कॉलेज बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, रोजगार देगी, नशे को बंद करेगी, और ये सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। और भगवंत मान के बारे में जो बोला जा रहा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मोदी साहब लगातार सीएम चन्नी जो है रैलियां कर रहे हैं और प्रचार जो है आप खुला कर रहे हैं। कई जगह पर दो ग्रुप की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दो ग्रुप बने हुए हैं, उसको डैमेज कंट्रोल को हम कैसे सही कर सकते हैं? नहीं, उस तरह का कुछ नहीं है। चन्नी साहब का अपना पार्टी में इतने ग्रुप्स हैं कि उनके ग्रुप्स की गिनती उनसे नहीं हो रही है। तो अब चन्नी साहब, कांग्रेस पंजाब का इतिहास है, पंजाब का बीता हुआ कल है, पंजाब का भविष्य पंजाब के स्कूलों में से निकलेगा, पंजाब के इंडस्ट्री से निकलेगा। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बहुत डराया है, बहुत बदमाशी की है। तो पंजाब का भविष्य इन सबसे निकलेगा। कितनी सीटें सर पंजाब से आप खड़ रहे हैं? जसबीर डिम्पा है लगातार कांग्रेस में विरोध कर रहे हैं, उनका भाई जो है राजन गिल वो अकाली दल में शामिल हो गए। क्या लगता है कि जसबीर डिम्पा कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा? कांग्रेस को तो सारे लोग कांग्रेस वालों के कर्म नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इन्होंने 5 साल काम किया होता और जो प्रॉमिस किए थे वो जनता के बीच पूरे कर लिए होते तो अपनी जरूरत ही नहीं थी। आज जरूरत ही इसलिए आम आदमी पार्टी की है क्योंकि कांग्रेस भी धोखा देती है, अकाली भी धोखा देते हैं। आज जो है आप लाखना जी को साथ और चलने के लिए आए हैं, क्या है ये? लाखना जी ने बहुत काम किया है पूरे क्षेत्र में। 2013 से इन्होंने दिल्ली में मुझको जाके चुनाव लड़वाया था, तो अब ये इनकी टीम यहाँ पे चुनाव लड़ रही है तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ नौजवान साथियों को, कुछ मेरे उम्र में छोटे भी वीर दिख रहे हैं, उन सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया माहौल पंजाब में इस वक्त बना हुआ है, और पहली बार पंजाब में एक विश्वास जगा है कि कोई सरकार आएगी तो पहले दिन से नशे के खिलाफ काम करेगी। कोई सरकार आएगी तो पहले दिन से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट की ब्लैकमेलिंग होती है, व्यापारियों की लूट खसोट चलती है, दुकानदारों से लूट खसोट चलती है, उसको बंद करेगी। कोई सरकार आएगी जो 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे उसके बाद से ही स्कूल बनाने पे, अस्पताल बनाने पे, कॉलेज खोलने पे काम करना शुरू करेगी। ये सपने के साथ एक पहली बार माहौल बना रही है सरकार। कोई सरकार आएगी और किसानों की जो दुखती प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दुखती नब्ज हैं, उनको दूर करने पे काम करेगी। कोई सरकार आते ही रोजगार पे काम करेगी, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेगी। ये हवाई मुद्दे लेके आती हैं, फिर चुनाव बीत जाता है, वो हवाई मुद्दे हवा में रहते हैं। ना हमें स्कूल मिलते, ना सड़क मिलती, ना रोजगार मिलता, ना दुकानों को कोई ईमानदारी का शासन मिलता। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सबकी मेहनत से, हम तो दिल्ली में ही मेहनत कर रहे थे जी, हमें दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, हमने दिल्ली में काम करके दिखाया। उसको देखते हुए आपने ये सपना देखा, यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता ने ये सपना देखा। आज लाखना जी मेरे साथ खड़े, लाखना जी मेरे साथ खड़े। जब दिल्ली में 2013 में चुनाव हुआ था तब भी आए थे, जब 15 में चुनाव हुआ तब भी आए थे, 19 में चुनाव हुआ तब भी आए थे। और वो किस लिए आए थे? वो कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनना नहीं था इन्होंने,
इन्होंने तो दिल्ली का एमएलए भी नहीं बनना था। इनका एक ही सपना था कि हमारे देश में काम करने वाली राजनीति आगे बढ़े। आज मैं भी इसीलिए अभी पत्रकार भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप इनके आए हो, मैंने कहा ये मेरे घर आए थे, ये मेरे को चुनाव लड़वाने आए थे। आज जब इनकी पूरी टीम चुनाव लड़ रही है तो मैं लड़वाने आया हूं इनको चुनाव। तो आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली में भी आके चुनाव लड़वा चुके हैं, बहुत सारे साथियों से मैं मिला हूं। बस एक ही है कि अगले 3-4 दिन, एक तो हम ये मान लें कि हमारा सपना जो है, कोई कार्यकर्ता भी आके कुछ बोल देगा, एमएलए का कोई जो कैंडिडेट है उसका कोई बंदा खास कुछ बोल जाएगा, तो मैं भी चुनाव लड़ाऊं। चुनाव लड़ने से पहले 3 दिन ना सबके हाई होता है स्टेक, सबका दिमाग यूं घूम रहा होता है। चुनाव लड़ना, शादी करना बेटा की बेटी की, कोई फंक्शन करना घर में, ऐसे घूम रहा होता है इस वक्त दिमाग। जब तो उस बीच में कहीं कोई कुछ कह दे, कहीं कोई किसी को हल्की बात लग जाए, तो मान के चलना भाई मेरे को तो पंजाब के स्कूल बनवाने हैं, मैं तो इसलिए लड़ रहा हूं। हम यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे तो किसानों की समस्याएं खत्म करानी है। आप जीतेंगे, जीत के जिस दिन चंडीगढ़ में सरकार काम करना शुरू करेगी, उस दिन से अगर वो किसानों के लिए काम ना शुरू करे, अगर नौजवानों के लिए काम ना शुरू करे, तब हमारी नाराजगी बनेगी। उससे पहले कोई नाराजगी नहीं। अगर हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाने पे काम ना शुरू करे, अगर कॉलेज बनाने पे काम ना शुरू करे, अगर फिर भी हमें सोचना पड़े भाई हमारी सरकार 5 साल में इतने कॉलेज अच्छे नहीं बना पाई कि हमें अपने बच्चों को कनाडा भेजना पड़े फिर भी पढ़ाने के लिए, भेजें, सारी दुनिया में भेजें, लेकिन मजबूरी में ना भेजें, शौक से भेजें, कोई खास पढ़ाई कराने भेजें, पर अच्छी पढ़ाई कराने के लिए पंजाब में साधन उपलब्ध हो। तो उसके लिए हमको लड़ना है, उसके लिए 4 इस तरह रुझेवे हो टाइम भी टाइम कट के आए। साडा मनना नहीं होता कि इलेक्शन के लास्ट दिन हो और 18 तरीक तक का शेड्यूल बनया हो, साडे उप मुख्यमंत्री सारे शेड्यूल छड्ड के भी सानू मिलण आए आ। असीं दिल ਦੀਆਂ गहराइयों ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ और सारे हल्के वाले साथियों का भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। और सारे साथियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ और ससोदिया साहब ने कोई साथियों को मिलना है तो तुम सारे जने प्रशादा भी बनया वा, जो साथी प्रशादा छक के जाओ, चाह पी के अपने विचार रखने और तुहानू अपने विचार दसणगे। सो इसलिए जरूरी है कि सारे साथी कुर्सियों से बैठ जान और मीडिया का मेरी बेनती है थोड़ा जिहा रस्ता दे दिता कि जो कार्यकर्ता या हल्के के जो अहदेदार अगे बैठे हुए ने उन्होंने भी ससोदिया जी को देख सकन और उन्होंने विचार सुन सकन। सारे साथियों तो मान के चलना भाई मेरे को तो पंजाब के स्कूल बनवाने हैं, मैं तो इसलिए लड़ रहा हूं। हम यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे तो किसानों की समस्याएं खत्म करानी है। आप जीतेंगे, जीत के जिस दिन चंडीगढ़ में सरकार काम करना शुरू करेगी, उस दिन से अगर वो किसानों के लिए काम ना शुरू करे, अगर नौजवानों के लिए काम ना शुरू करे, तब हमारी नाराजगी बनेगी। उससे पहले कोई नाराजगी नहीं। अगर हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाने पे काम ना शुरू करे, अगर कॉलेज बनाने पे काम ना शुरू करे, अगर फिर भी हमें सोचना पड़े भाई हमारी सरकार 5 साल में इतने कॉलेज अच्छे नहीं बना पाई कि हमें अपने बच्चों को कनाडा भेजना पड़े फिर भी पढ़ाने के लिए, भेजें, सारी दुनिया में भेजें, लेकिन मजबूरी में ना भेजें, शौक से भेजें, कोई खास पढ़ाई कराने भेजें, पर अच्छी पढ़ाई कराने के लिए पंजाब में साधन उपलब्ध हो। तो उसके लिए हमको लड़ना है, उसके लिए 4 दिन की मेहनत और है। उसके बाद फिर चुने हुए लोग, सरकार और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सरकार बन जाएगी तो फिर ये ना सोचना जी हो गया बस। आज दिल्ली में जो कुछ कर पाए हैं, मतलब चुने हुए 67 एमएलए, चुने हुए 62 एमएलए तो कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्कूल पे नजर रखता है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंगनबाड़ी पे नजर रखता है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क भी बनती है ना उस पर भी नजर रखता है। और उसको हमने अपने वो किया हुआ है, उसको एम्पावर किया हुआ है कि तेरे इलाके में सड़क बन रही है, पेमेंट तब तक नहीं होगा, भुगतान तब तक नहीं होगा ठेकेदार का, जब तक लोग मानेंगे कि हाँ जी सड़क ठीक बन गई, उससे काम होता है। तो सबकी भूमिका इसके बाद और बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि रोल खत्म हो गया जी, चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, अब सरकार में बैठे हुए लोग जाने। हम सबकी भूमिका बहुत बढ़ने वाली है और पार्टी
ही सरकार चलाएगी। पंजाब में आप लोग हैं, आप लोग सरकार चलाएंगे और एक एक सरकारी कामकाज पे नजर रखे, वो चाहे स्कूल चलने का हो, सड़क बनने का हो या और काम हो, रोजगार में हो, किसी दफ्तर में कोई एसडीएम के दफ्तर में कोई हो, ये सारी चीजों पे आपको हमको नजर रखनी पड़ेगी। मैं तो दिल्ली में रहूंगा, मुझे तो दिल्ली के एसडीएम पे नजर रखनी है, अपने हल्के के एसडीएम पे तो यहीं के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी ना, काम ठीक करे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार बन रही है, बहुत मजे से, मतलब बहुत अच्छे से बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। जो पत्रकार बाहर से आते हैं वो माहौल देख कर कहते हैं जी कुछ बड़ा होने वाला है, हो सकता है दिल्ली जैसा कुछ हो जाए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इसके लिए लाखना जी को और तमाम साथियों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई, लेकिन असली बधाई फिर जीत के बाद देंगे। जीत के बाद एक दिन यहीं रखेंगे, बिल्कुल आऊंगा, फिर जीत के बाद भी आएंगे, आप तो पार्टी करेंगे। अभी तो पार्टी के लिए लड़ते हैं, फिर पार्टी के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।